थोड़ा थोड़ा क्रॉस में फिर क्लियर नहीं आएगा। नहीं नहीं अभी नहीं आ रहा, ऐसे ही रखना। क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? आपका गिफ्ट सामने आ रहा बर्थडे का लगता है कितना साल का हो गया? मनीष ने दिया है। है। मनीष वाला गिफ्ट काम आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। आप सिंगल लेना चाहो तो आप सिंगल ले सकते हो। नहीं नहीं हो गया ना, दोनों अच्छे हैं। भैया आपने तो काम किया है। क्या बात कर रहे हो? विदाउट चप्पल नहीं पहने। कोई बात नहीं ना, स्टूडियो है। सेंटर दिए ना भूमि के। थैंक यू। थैंक यू। मनीष यू ऑल्सो कम ना। ये हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, इन्होंने ही कास्ट किया है, अब जिनके बारे में मैंने बोला। मनीष लेट हो गया आज। ये तो खुद एक्टर लग रहा है। ये मॉडल ही है, दिल्ली से यहाँ है। डन। थैंक यू। आपका सोलो करते हैं। चलो यार। थैंक यू। मनीष जी, पहले भी आपने डायरेक्टर के तौर पर प्रूव किया अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या नया लेके आए हैं, क्या दिखाने की कोशिश की है अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से? मेरे जो हर एक कंटेंट होते हैं, पहली बात तो सब फीमेल सेंट्रिक होते हैं, और आफ्टर पीरियड एंड मर्जी देन आई जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि इस बार मैं नया क्या लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत वो चीज़ें दिखाई जा चुकी है और मुझे लग रहा है कि रेप के ऊपर, कंसेंट के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन चुकी है ऑलरेडी, मेरे अलावा भी लोगों ने बनाई है। तो ये टॉपिक जो मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा कि सोच एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत लाइट कंटेंट है, हर घर की कहानी है, हर फैमिली में, हर पेरेंट्स और हर एक जो उनके बच्चे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आके एक डिफरेंसेस है इस चीज़ को लेके कि मैं ज़्यादा कमाने लगा हूँ, मेरे मदर को डोमिनेट किया जाता है। ये जरूरी नहीं, कई बार ये मदर से फादर पे भी शिफ्ट होता है। कई बार जब फादर वर्किंग नहीं होता, मदर वर्किंग होती है, तो ये रिवर्स मारता है। तो इस चीज़ को कंसर्न रखते हुए मैंने इसके बारे में सोचा कि ये चीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बोलना चाहिए और लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप इन बिटवीन हस्बैंड वाइफ इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड जब हम बात करते हैं बाप और बेटे की रिलेशनशिप वो अलग होता है, माँ और बेटी की रिलेशनशिप अलग होता है, बहन और भाई का रिलेशनशिप अलग होता है। तो किसी भी रिलेशन को आप मर्ज नहीं कर सकते हो और ना ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो कि वो उसको डोमिनेट कर रहा है। उन दोनों का एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये सोच की कहानी थी। जैसे सर ने कहा फीमेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आज के दौर में देखा जाए तो गंगूबाई को ले लीजिए या डार्लिंग को ले लीजिए, अभी आपको लगता है कि फीमेल जो आर्टिस्ट हैं उनको वो वैल्यू मिल रहा है जो मिलना चाहिए था? क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा था कि मेल आर्टिस्ट ज़्यादा स्पेस लेते थे, अब उन पर ही फिल्म बन रही है। कितनी अच्छी बात मानते हैं आप? Yeah, absolutely, it's a progress, and we're progressing in a very good way. टेलीविज़न में मेनली सब कहानियाँ लड़कियों पे होती हैं, एंड आई थिंक टेलीविज़न में लड़के जो लीड होते हैं उन पे मेजॉरिटी कहानियाँ नहीं होती हैं, लड़कियों पे ही होती है। बट या इन बॉलीवुड इन फिल्म्स डेफिनेटली women were used as just show pieces, pretty faces, songs, item songs and all that. But now I think pretty much everything is changing, and अच्छा है, you know, women centric films, at least when big stars do it, बहुत फ़र्क पड़ता है। I mean, you know, especially for small town people, they grasp it so well, क्योंकि आप एक छोटा सब्जेक्ट पकड़ के किसी बड़े स्टार के साथ एक नॉर्मल फिल्म भी बनाते हैं ना, वो इतने अच्छे से ग्रास्प करते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। एंड आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी है। आप एक स्मॉल एग्जांपल ले लीजिए, जब वी मेट में जो गीत का कैरेक्टर था, एंड वो कोई वुमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं थी, लेकिन इतना लड़कियां इतना अट्रैक्ट हो चुकी थी उस कैरेक्टर से, एंड यू नो दैट वाज करीना कपूर्स करियर चेंजिंग फिल्म। तो आई थिंक अगर जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग और थोड़ा सा वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाने लगे तो it's going to definitely create a lot of awareness, and absolutely जो वेटेज एक्ट्रेसेस को मिलना चाहिए, जो बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस है हमारे इंडस्ट्री में,
वो और उन्हें मिलेगा एंड और फोकस शायद उन पे रहेगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस मानते हैं, क्योंकि फिल्म कमर्शियल मीडियम है, ऑडियंस हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग एट द एंड ऑफ द डे वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग रेवेन्यू चाहते हैं, रेवेन्यू मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका जो क्लास थिंकिंग है इस चीज़ को लेकर, वो कितना अप्रिशिएट किया गया आप जब? पहले तो जो अभी का जो दौर जिसके बारे में आप जिक्र करना चाह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मेरे को, अभी का जो मूवी है पूरा बदल चुका है। आफ्टर कोविड जो है तो सिनेमा का पैटर्न ही बदल चुका है। लोग जो टिकट लेके पहले जाते थे थिएटर में, अब वो इतना घर में ओटीटी के हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको लगता है कि 3 महीने 2 हफ्ते बाद तो ओटीटी पे आनी है, तो हम थिएटर में क्यों पहुँचे। प्लस यहाँ का जो हमारे बॉलीवुड का जो पैटर्न है, जो फिल्म अभी तक बन रही थी या जो बनने जा रही हैं, चाहे जितनी अभी फ्लॉप्स हुए हैं रिसेंटली जो फ्लॉप्स हैं, उनके पीछे एक पैरामीटर है। आप तो रीमेक करने से आपको फुर्सत मिलता नहीं है, न्यू कंटेंट न्यू टैलेंट को आप सपोर्ट करते हो नहीं, आप अपनी चीज़ों को रिपीटेड अलग अलग वर्जन में वही चीज़ दिखाते हो, तो लोग कितनी बार उस चीज़ को देखेंगे। जब कोई बाहर का एक आर्टिस्ट आके कुछ कर जाता है तो उसको भी आप दबा के दरकिनार कर देते हो। आप चाहते हो गिने चुने, अगर आप आज के डेट में आर्टिस्ट की बात करोगे 15 के बाद आपके पास लिस्ट खत्म हो जाता है बॉलीवुड में, आप किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं ले पाओगे। तो फिल्म रेवेन्यू कहाँ से आएगी। हम कितनी बार अक्षय कुमार को साल में जाके 4 बार 5 बार देखने गए, एक ही हीरो को क्यों देखेंगे। आमिर खान आते थे, सक्सेसफुल होते थे, उनका लॉजिक था कि वो 3-4 साल में एक अच्छा सब्जेक्ट लेके कंटेंट लेके आते हैं। इस बार उन्होंने भी कुछ न कुछ गलतियाँ की है जिसकी वजह से उनको बाइकआउट मिला है। लोग बात करते हैं KGF की, बाहुबली की, RR की। हमारे यहाँ पहले ही पिक्चर बनती थी, अमिताभ बच्चन की शक्ति बनती थी, दीवार बनती थी, वही पिक्चरों को लोग रिपीट लेके आए हैं। और ऑडियंस को चाहिए क्या, एंटरटेनमेंट और एक अच्छा सा मैसेज, और मासेस को अपील चाहिए, तो वो दे रहे हैं। आप कुछ और ही दे रहे हो। आप अर्बन इंग्लैंड की और A क्लास सर्किट में इतने घुसे हो कि आप B और C सर्किट को भूल ही चुके हो कि और भी एक ऑडियंस रूरल सिटीज़, छोटे शहरों में लोग रहते हैं जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आती होगी। आपकी पिक्चरों में आधा डायलॉग तो इंग्लिश में हो जाता है कभी कभी। आप ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो, अपने लिए पहले वो डिसाइड कर लें। यहाँ का मीटर तो ये चेक करना पड़ेगा, आप फिल्म अपने लिए बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो। अगर अपने लिए नहीं बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तब तो अगर फ्लॉप होता है तो ऑडियंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपने लिए बना रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आपका रेवेन्यू नहीं आए, क्योंकि आपने हमारे इंडिया में मुझे लगता है कि आज भी 10% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं प्रॉपरली, और समझने की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए। तो आपके जब डायलॉग सेशन में इंग्लिश ज़्यादा इंक्लूड होगा तो एक नॉर्मल जो भाजी ठेले वाला आदमी है, एक नॉर्मल गांव से यूपी, बिहार, नॉर्थ, राजस्थान के एक प्रॉपर जगह से उसको कैसे समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ तो और बोलना चाहूँ, बहुत लोग रिपीटेड बोले हैं कि हम लोग पिक्चर तो बनाते हैं हिंदी में लेकिन सेट पे बातें करते हैं इंग्लिश में, आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट जाती है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन सारा इंग्लिश में होता है। तो जब आपका प्रैक्टिस ही नहीं है, वो पिच नोट ही नहीं है, तो डिलीवर कैसे होगा आपके साथ कि आप क्या उम्मीद से बना रहे हो। आपके स्क्रिप्ट में पूरा इंग्लिश सेंटेंस रहेगा। आप देवनागरी भाषा से अगर कोई हिंदी में बात करता है, आपको प्रणाम कर दिया तो आपको लगता है कि ये स्मॉल टाउन बॉय है, स्मॉल टाउन गर्ल है। तो ये लोगों की मेंटालिटी है, तो फिर जनता भी वो डिसाइड आई थिंक इट्स अबाउट द मासेस एंड द क्लासेस। आई थिंक मासेस, हमारी पूरी कंट्री में मासेस ज़्यादा है। आई मीन फिल्म्स आप देख लीजिए, आप सलमान खान की हमारा फिल्म्स क्यों फुटफॉल हिट ही होती अलग है। 3 करोड़ लोगों का फुटफॉल है। अब वो 3 करोड़ लोग थिएटर तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन KGF के लिए क्यों पहुंचे, उसके पीछे एक लॉजिक होगा, उनका कुछ अपना पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है। टीवी इंडस्ट्री में बहुत काम किया आपने, सक्सेसफुल काम किया है। आज के दौर में टीवी आर्टिस्ट को एक फिल्मों में बड़ा ब्रेक मिल रहा है। फीमेल आर्टिस्ट की बात करें, मौनी राय ने काम किया है बड़े प्रोजेक्ट्स में, मृणाल ठाकुर ने काम किया, वो कितनी अच्छी बात लगती है आपको कि उनको वो राइट रिकॉग्निशन मिल रहा है? वो देख के एक्चुअली इट फील्स वेरी नाइस। आई मीन यू नो, बिकॉज देयर वाज ऑलवेज एक, हमेशा से एक वो लेबल था कि टेलीविजन एक्टर्स फिल्म्स नहीं कर सकते हैं और उनकी एक्टिंग अलग होती है, टीवी वाली एक्टिंग करेंगे फिल्म से। पर ऐसा नहीं है। टीवी में जो हम एक्टिंग करते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑडियंस के हिसाब से होती है, एंड जो फिल्म्स में हम एक्टिंग करते हैं वो डेफिनेटली अलग होती है। एंड एक्टर का मतलब ही है आप यू नो, आप एक्टर हो अगर आप, तो आप एक क्ले की जैसे होते हो जिसको किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, किसी भी आकार में बदल सकते हो। तो एक्टर का मतलब ही वो होता है कि आप एक जैसी एक्टिंग हर जगह ना करें। सो आई थिंक ये जो लेबल था कि टीवी एक्टर्स अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, वो अभी धीरे धीरे डेफिनेटली जा रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ टीवी पर्सनालिटीज़ अभी बहुत अच्छा कर रही हैं बॉलीवुड में। एंड आई थिंक इट इज़ अ कमेंडेबल, बहुत बहुत अच्छा फील होता है। एंड इट फील्स प्राउड डेफिनेटली, बिकॉज आई एम अ टीवी एक्टर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन आई सी देम डूइंग वेल। आज के दौर में बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स, कांस फिल्म फेस्टिवल की बात कर लें तो हिंदी फिल्मों को अहमियत दी जा रही है जो शायद पहले नहीं दी जाती थी वेस्टर्न फिल्म्स के अगर कंपेरिजन करें। वो कितना बड़ा स्टेप मानते हैं आप?
काफ़ी अच्छा है। लोग कंटेंट पे अभी धीरे धीरे रियलिटी पे आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो और उन्हीं की कंटेंट ही पहुंच रही है कांस तक। बाकी लोग मुझे लगता है हमारे यहाँ बिग हाउसेस बहुत हैं, आपको नाम भी पता है, लेकिन उनके कोई भी कंटेंट आज तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जो लोग नया यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने सालों साल मेहनत किया है, डेफिनेटली वो चीज़ उनकी वहाँ तक पहुँचेगी। एक चीज़ और है, टीवी मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन टीवी आर्टिस्ट या जो भी आप करते हैं, एक बहुत प्रिपरेशन होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। आज के दौर में इंस्टेंट फिल्म का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, वो कितना लॉजिकल या इलॉजिकल लगता है? और कास्टिंग भी होती है उनकी, उनके फॉलोअर्स को देखकर। और मेरे आर्टिकल की बात पूछ नहीं, आई थिंक मैं किसी को गलत या सही नहीं या बुरा नहीं बोलूँगी, बट आई थिंक अगर आप एक सीए को अगर आपको जॉब देनी है तो आप किसी एक्टर को कास्ट नहीं करोगे, उसके लिए आप एक सीए को ही कास्ट करोगे, राइट? सो आई थिंक जब आज की जो ट्रेंड चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, सबसे पहले पूछा जाता है आपका इंस्टा अकाउंट क्या है, आप अपना लिंक भेजिए, आप वेरीफाइड हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। वो टैलेंट ही नहीं देखते हैं, मतलब टैलेंट देखेंगे ही नहीं कि चलो एक ऑडिशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आजकल सवाल आता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, जबकि आई एम वेरीफाइड, आई हैव डिसेंट फॉलोअर्स, आई हैव नो कंप्लेन, बट स्टिल आई एम कंप्लेनिंग इज़ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ experienced old TV actors and actors, theatre actors जो आज घर बैठे हुए हैं just because उन्हें काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड नहीं है और उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। तो ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात मुझे लगती है एक्टर्स के लिए आज के टाइम पे है कि ऐसे उन लोग की कास्टिंग नहीं हो रही है। एंड इन्फ्लुएंसर्स अगेन ये सब ऑडियंस का बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम ऑडियंस ने बनाया है, रील्स को ऑडियंस ने हिट किया है, इन्फ्लुएंसर्स को ही ऑडियंस ने हिट किया है। बट व्हाट आई फील इज़, आई नो कि अगर ये ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, अगर ये ट्रेंडिंग है, आप उसे टेलीविजन में भी लाना चाहते हैं तो और लोग देखेंगे, उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो आपका शो भी देखेंगे। बट कहीं ना कहीं आई फील डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली इट वर्क्स, बट कहीं ना कहीं आई फील यू आर लूजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पर टेलीविज़न पर आना भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो आपके पास क्वालिटी था। आज आपके पास क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। एंड मैं भी आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी ग्रेट एक्टर, बट मैं जहाँ जहाँ फिट हो सकी थी मैं वहाँ फिट हुई हूँ और वहाँ पे मैंने काम किया है। मैंने आज तक अब थिंक अपने इंस्टाग्राम या रील के बदौलत मुझे काम नहीं मिला है। एंड आई थिंक इतने साल अगर मैंने इंस्टाग्राम और रील के बिना काम किया है तो आई थिंक बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं एंड दे बिलोंग फ्रॉम उन्होंने कितने साल दिए हैं टेलीविज़न और फिल्म्स को। आज अगर उनको काम इस चीज़ों से नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों की वजह से, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि मेरा दिल तो बहुत टूटता है, क्योंकि मेरे खुद के ही इतने टीवी एक्टर फ्रेंड्स हैं जो बेचारे बस ये चाहते हैं कि इनके अकाउंट वेरीफाई हो जाए, कैसे भी करिए, कितने भी पैसे देके, कि ताकि हमें काम मिलना शुरू हो। वो बहुत ही आई थिंक हार्ट ब्रेकिंग वाली बात है यार। मतलब दिस इज़ स्टूपिड, आई फील स्टूपिड, बट येस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंसर जो घर बैठ के आज अपना कमाई कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। बट ऑल्सो आई थिंक देयर शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर एवरीथिंग, आई फील। लास्टली जो प्रोजेक्ट है आपका सोच, क्या समझते हैं कि जनरेशन गैप जो एस्पेक्ट होता है वो कितना ज़्यादा इंडिफरेंस पैदा करता है दो जनरेशन में, और कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि थॉट में बिल्कुल डिफरेंस होगा, जब एज डिफरेंस होता है तो थॉट में डिफरेंस होता है, उस चीज़ को समझना कितना आई थिंक जनरेशन गैप तो आप सब लोग को दिख ही रहा होगा, आज की जनरेशन में धजिया उड़ अच्छा चुकी है। उसमें मुझे लगता है कि जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में आती है। कहीं ना कहीं हम उनको अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश में उनको इतना बेहतर बना देते हैं कि वो हम ही को फिर डाउन समझने लगते हैं। तो ये है कि जो लाइफ फादर या मदर ने नहीं जिया है, वो लड़का बाहर जाके अलग लाइफ जी के आता है, तो उसको लगता है कि यार मुंबई में तो अलग लाइफ है, आप बनारस जाओगे तो अलग लाइफ है, तो उनको वो कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता उनका रूट्स वहीं से है। पहली बात उनका, वो अपने रूट्स को भूलते हैं। तो ये जनरेशन गैप का सबसे बड़ा है कि वो 2 महीने के लिए अगर अमेरिका चले गए और फिर इंडिया वापस आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, वहाँ की लाइफ यहाँ की लाइफ में बहुत वो है, हम लोग को वैसी लाइफ चाहिए। तो वहीं से डोमिनेटिंग उनके थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि
एक दिन उनको ही अपने फैमिली से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ के सिनेमा में और साउथ के सिनेमा में यही एक डिफरेंस है कि वो हमेशा फैमिली को इम्पोर्टेंट देते हैं, अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, रिलेटिव को इम्पोर्टेंट देते हैं। हमारे यहाँ तो फैमिली दिखाई नहीं जाती है। अब आजकल नए नए छोटे छोटे फिल्म आ रहे हैं जिनमें फैमिली को छोटे शहरों में दिखाया, लेकिन अब वो भी लोगों को बोर करने लगे हैं क्योंकि वही रिपीटेड कहानी आ रही हैं। तो सोच में ये था कि मेरा बस सिंपल सा प्रोस्पेक्टिव था कि एक सिंपल सी एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, या चाहे लड़का भी होता उसकी जगह, तो मे बी प्रॉब्ली वो भूमिका का कैरेक्टर एक लड़का प्ले करता। भाई मैं कर सकती थी लड़के का भी कैरेक्टर। तो चीज़ें वो थी कि नज़रिया वही हो जाता है जब उसको लगता है कि मेरी सैलरी फादर की सैलरी से ज़्यादा हो चुकी है और मेरी माँ घर में हाउस वाइफ है। तो एक उनका प्यार है, लेकिन कंसर्न के साथ प्यार, लेकिन कब अगेंस्ट जा रहा है वो उनको नहीं मालूम पड़ता है। बस ये चीज़ है। लास्टली कहना चाहूँ कि टीवी शो कितना किया है, सक्सेसफुल रही हैं, तो फिल्म्स का जो बिजनेस है आपको लगता है ओटीटी ने अफेक्ट किया है, या आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि ओटीटी ही रूल करेगा, इवन टीवी शोज या फिल्म्स एक बैक साइड ले लेगा ओटीटी की वजह से? नहीं, आई थिंक हर एक चीज़, हर एक का एक टाइम आता है। आज ओटीटी का टाइम है, एंड देयर बी सिनेमाज बैक इन टाइम। मेरा ये कहना है, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, हर एक चीज़ का टाइम आता है। आज इंस्टाग्राम चल रहा है, कल नहीं चलेगा। सबका अपना अपना एक टाइम है, जैसे कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो सबका अपना टाइम आता है। ये फेड ऑफ बहुत जल्दी भी हो सकता है, यू नेवर नो, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड कब तक लोग घर बैठ के फिल्म देखना चाहेंगे? नहीं, नेटफ्लिक्स तो इंडिया में अभी आया है, अमेरिका में कब से है, Absolutely. बाकी यूरोप कंट्री में कब से है, लेकिन You क्या know, वहाँ पे sometimes थिएटर बंद हुए हैं? मैं नहीं। खुद घर पे बैठ के जब देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे मालूम है ये नेटफ्लिक्स पे वापस आ जाएगा एक हफ्ते बाद, बट आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू सी, आई वांट टू, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है कि आप बैठे हो, आप पॉपकॉर्न खरीदो, दो द पॉपकॉर्न प्राइजेस आर लाइक थ्राइस द टिकट, बट यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं थिएटर वाले, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू स्पेंड ऑन पॉपकॉर्न्स, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड थ्राइस द मनी। जो आपके टिकट का प्राइस है ज़्यादा, तो आपके पॉपकॉर्न के प्राइसेस हैं। तो वहाँ पे शायद कहीं ना कहीं इफ दे डू समथिंग अबाउट दैट, मे बी ऑडियंस विल गो एंड वॉच, चाहे वो बाद में रिलीज़ क्यों ना हो टीवी पे, लेकिन मे बी पीपल विल गो इन द थिएटर एंड वॉच फिल्म्स। बट या आपको हर एक चीज़ से एक ब्रेक ज़रूर चाहिए होता है। जो आपकी वो रोज़ दाल चावल क्यों ना खा रहे हो, आप रोज़ घर में चिकन भी बनाना शुरू हो गया, आपको चिकन से भी ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि घर में अब चिकन डिलीवर हो रहा है, तो अभी हम रोज़ चिकन खाएंगे तो रोज़ कब तक खाएंगे? देन आपको दाल चावल खाने के लिए आप नया एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढोगे कि नहीं यार आज दाल चावल छोड़ो यार, बहुत चिकन हो गया, बाहर जाते हैं। तो एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, आई फील, एंड उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो नथिंग लाइक इट, आई मीन वॉट एवर सूट्स हूएवर, जस्ट लाइक दैट। Thank you both of you.